मेरा नाम कृष्णा यादव है। अच्छा, और ये जो आपकी कंपनी है, हाँ जी। जो कि आज कई जगह सुर्खियों में, हर न्यूज़पेपर पे, हर यूट्यूब की पहली हेडलाइन यही है, हाँ जी। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है श्री कृष्णा पिकल्स। श्री कृष्णा पिकल्स। हाँ अब आप जी। हमें बताइए कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, इस कंपनी की नींव कैसे रखी गई, क्योंकि हर एक सफल कहानी के पीछे एक बैक स्टोरी होती है। उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं यूपी के रहने वाले हैं हम। यूपी में बुलंदशहर, मतलब खास बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो बुलंदशहर में मेरे पति नौकरी भी करते थे और अपना भी बिजनेस भी खोला। अच्छा। तो उसमें बिजनेस में मतलब हमारे बहुत घाटा हो गया। जब घाटा हो गया तो फिर मैंने सोचा कि उसमें अच्छा, सब कुछ। पहले बिजनेस करते हैं? हाँ, किस पहले चीज़ का बिजनेस था पहले? इन्होंने ट्रक ली, गाड़ी ली, उसका बिजनेस था। तो उसमें बहुत ज़्यादा घाटा आ गया, जहाँ तक कि हमारा घर मकान सब कुछ बिक गया। अच्छा। तो जब घर मकान भी बिक गया तो एक तरह से हम जो ना रोड पे आ गए। तो हाँ, मतलब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो फिर जब बिल्कुल ही हमारा कोई सहारा ना रहा, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि भाई इनसे बोला मैंने कि यहाँ कोई काम करेंगे तो हमें लोग टोकेंगे कि भाई कल तक तो सब कुछ था इनके पास, आज मतलब इस तरह से कैसे हालत हो गई। तो मतलब जो हर पूछते हैं, बार बार एक ही बात पूछेंगे तो हमारे दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है, उसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैंने बोला कि यहाँ से छोड़ो और कहीं दूसरी जगह चलेंगे तो हम अपने बच्चों को पाल लेंगे, चाहे किसी की हम मजदूरी करनी पड़े हमें। इस तरह से सोच के हमने बुलंदशहर छोड़ा और हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए। कौन से साल में आप लोग दिल्ली आए? दिल्ली आए थे हम सन 1988 में आए थे। दिल्ली में। तब तो से यहीं पे? हाँ जी, तब से यही है। आके सबसे पहली जो कैसे शुरुआत की इसकी? तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई कहीं नौकरी ढूंढो, अपने बच्चे पालने, हमें तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। जी। तो 3-4 महीने तक नौकरी ढूंढते रहे। जब कहीं नौकरी ना मिली तो फिर हमने जो ना एक बटाई पे खेत लिया जिसमें सब्जियां उगाई, क्योंकि मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ काम करती थी खेती में। सबसे बड़ी मैं ही थी घर में। खेती में माहिर थी? हाँ, तो खेती का काम मेरे को सारा आता था। अच्छा। तो खेती थोड़ी सी हमारे गांव में थी भी, 5 बीघे ज़मीन थी। तो उसमें साग सब्जियां लगाते भी थे और बटाई पे भी लेते थे। तो इसीलिए सब्जियों का थोड़ा सा ज्ञान था, और तो कोई पढ़ाई लिखाई या कुछ मेरा ऐसा नहीं नॉलेज थी कि जो कोई और काम कर सकूं मैं। और जैसे कोई कुछ नहीं था। हाँ जी, और जैसे कि बचपन में मैंने अपनी दादी को, मतलब दादी मम्मी सबको देखा था खेती में काम करते हुए। तो मेरे को वही हुनर था और कोई हुनर नहीं था। तो फिर मैंने वो ही मतलब बोला कि खेती में हम खेती लेके नहीं, हमने बटाई पर लिया और उसमें सब्जियां उगानी शुरू कर दी। जब हमने सब्जियां उगानी शुरू करी और उगा के फिर हमने मंडी में बेचा उनको, तो मंडी में हमें जो ना बहुत कम दाम मिले उसके। कई बार हमारी सब्जियां खेत में ख़राब भी जाती थी। तो इस कारण से हमें फिर मतलब वही हो जाता था, मतलब जितना हम लागत लगा रहे हैं उतना हमें मुनाफा ना, मतलब उसमें दाम ना मिलते थे। तो जब रेट ना मिले तो हमें फिर जो ना मैं कहने लगी, मेरे को याद आया मैंने कि मेरी दादी इसका अचार बहुत अच्छा बनाती थी घर में। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने ऐसे ही बोलने लगी। फिर हमने दूरदर्शन पे, जैसे यहाँ छोटा सा टीवी लगाया था, तो हम प्रोग्राम देखते थे। तो उसमें बताते थे कि भाई इनकी जगह जगह ट्रेनिंग भी होती है, खेती में भी बताते हैं, जैसे खेती में कैसे काम करना तुम्हें। तो फिर यहाँ मेरे को पता लगा, मेरे पास उजुआ है एक कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ, वहाँ मैंने पता करा तो मेरे को ट्रेनिंग का पता लगा, वहाँ ट्रेनिंग मिलती है। और यहाँ पे वो भी है, पूसा संस्थान भी है, तो वहाँ भी पूसा संस्थान में भी ट्रेनिंग मिलती है दिल्ली में। तो फिर मैं जो ना सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले मैं उजुआ गई। उजुआ जाकर मैंने ट्रेनिंग ली इसकी अचार बनाने की। जब ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग में मैंने सीखा थोड़ा सा, 5 किलो अचार बनाना सीख लिया। तो 5 किलो अचार सीख लिया, मैंने टेस्ट कराया, घर में सबको टेस्ट कराया, पड़ोसियों को टेस्ट कराया, रिश्तेदारों को टेस्ट कराया। तो मेरा अचार सबने अच्छा बताया, बहुत अच्छा अचार बनाए। जहाँ की मेरे को बस थोड़ी सी नॉलेज थी कि हाँ मेरी दादी बनाती थी और कुछ नहीं आता था। तो जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मेरे को तरीका हाथ लगा और मैं इसको आगे बढ़ाने का मैंने शुरू कर दिया। अब मैंने बना तो लिया, लेकिन मार्केटिंग की बहुत दिक्कत आई। मार्केटिंग कैसे करें, हम कैसे बेचें, बेचने की बहुत दिक्कतें आई। बाजार में लेके गए तो खुले अचार को कहने लगे भी खुला अचार, मतलब नहीं, मतलब एक तरह से वो होता है कि कोई लेने को ही तैयार ना उसको। तो फिर मेरे को जो ये लगा कि भाई अब जो ना हमें कुछ और तरीका अपनाना चाहिए। तो फिर मैंने जो ना बोला, अपने हस्बैंड से बोला
कि मतलब ये जो ना आप रोड के किनारे टेबल डालो, एक रोड के किनारे टेबल डाल के बेचना शुरू करो, मैं आपको ताज़ा ताज़ा सब्जियां निकालूंगी, फल निकालूंगी खेत में से, और मतलब ये भी अचार भी रखो उसके साथ। तो जहाँ हमने लगाया वहाँ सुनसान इलाका था बिल्कुल, तो वहाँ कोई रुकता ना था। फिर मैंने आइडिया लगाया कि 1-2 पानी के मटके रखे, हम ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे लोगों को तो यहाँ रुकना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही करा, हमने 2 पानी के मटके रखे और पानी की मटकी रख के, और फिर वो जो ना लोग रुकने लगे तो उनको थोड़ा थोड़ा एक आंवला खिला दिया, सैंपल डाल के दे दिया थोड़ा सा, तो वो जो ना मतलब हमारे परमानेंट ग्राहक बन गए और वो आने लगे। हाँ, फिर कहने लगे भाई आपका तो जो ना पैकिंग में देते हम अचार बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, ऐसे करके बोलने लगे। तो हमने बोला कि भाई पैकिंग हम इसकी खुलेगी तो ऐसे तो नहीं कर सकते, इसका तो कोई नाम रखना पड़ेगा। तो फिर हमने इसकी अपनी कंपनी बनाई, श्री कृष्णा पिकल्स नाम की एक कंपनी बनाई हमने, और कंपनी बना कर लिया। जैसे कि पहले मेरा परिवार का रोजगार मिला, मेरा परिवार जो ना सबको मतलब काम मिला। फिर मैंने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जोड़ा, जो अड़ोस पड़ोस में गरीब महिलाएं थी, घर में बैठी रहती थी, भाई आओ तुम्हें काम भी मिलेगा और तुम्हें पैसा भी मिलेगा, काम भी सीखोगे तुम। इस तरह से वो जुड़े और जुड़ के उन्होंने जो ना आज अपना काम कर रहे हैं। और मतलब इसमें एक बात मैंने देखा कि भाई हमें जो ना जैसे मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आती है, बना तो लिया हमने, मार्केटिंग में इतनी दिक्कतें आती हैं, तो हमें उन दिक्कतों को कैसे पार करना है, मतलब वो तरीका हमें आना चाहिए। तो वो हमने अपनाया, हाँ वो तरीका हमने अपनाया। मैं बात करूँ कि आज की डेट में आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं? आज की डेट में मेरे साथ हजारों महिलाएं काम करती हैं। 7 हजारों महिलाएं आपके साथ? नहीं, हजारों लोग काम करते हैं, जेंट्स भी हैं उसमें, महिलाएं भी हैं। अच्छा, मतलब और सबको रोजगार दे रही है। हाँ। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम सब ने आपकी कई स्टोरी पढ़ी है, कई आर्टिकल पढ़े हैं, आपको कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, एक प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुका है और भी कई नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार मिल चुका है। उसके बारे में बताइए कि कितने पुरस्कार आपने अपने नाम कर रखे? मेरे कुछ चैंपियन अवार्ड और ये तो काफ़ी सारे मिले हैं, बहुत सारे। मेरे घर में जगह भी नहीं है। अच्छा। राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे को एक नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, एक चैंपियन अवार्ड मिला प्रधानमंत्री जी से चैंपियन अवार्ड, और राष्ट्रपति जी से मेरा नारी पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। अच्छा, हाँ जी। बात करूँ जैसे आपकी जो स्टोरी है 500 रुपये वाली, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब आप दिल्ली आए, तो ये बहुत काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, उसके बारे में। हाँ जी, तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो मैंने फिर इसको जो ना 500 रुपये उधार लेके हम दिल्ली आए थे। हाँ जी, और जब मैंने अपना काम शुरू करा, तो जब भी उधार लेके पैसा काम शुरू करा, तो इस तरह से मैंने अपना काम शुरू करा। तो मैम आज की डेट में आपकी कंपनी में कितने तरह के अचार मिलते हैं? मेरी कंपनी में 152 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनमें अचार भी हैं, मुरब्बे भी हैं। हाँ जी, जैम भी, जेली भी। अभी तो मेरी देख रेख होती है, मेरा बेटा मेरे साथ काम करता है। जैसे कि किसान खेत में काम तो कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं लगाते। लेकिन मेरे बच्चे तो मतलब, उसने क्या बोला मेरे बेटे ने कि मैं नौकरी नहीं करूँगा किसी का, और अपना ही, हाँ अब मेरे साथ काम करूँगा, और मतलब नौकरी देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। अगर मैं बात करूँ कि आज की डेट में आपका टर्नओवर जो है कंपनी का कितना है? मेरे कंपनी का टर्नओवर 7 करोड़ के करीब है। 7 करोड़? हाँ, जिसमें मैंने कंपनी अपनी एक तेल का मिल लगा रखा है, तेल भी निकलता है मेरे यहाँ, तेल भी बिकता है, आटे का मिल है, मसाले हैं, और अचार मुरब्बे सारे हैं, मेरा मतलब काफ़ी सारा प्रोडक्ट है। 500 से 7 करोड़ का सफर एक वर्ड बताने का कैसे तय किया, क्या और महिलाओं को बोलना चाहेंगी आप? ये मतलब संघर्ष, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा वो भी होते हैं, हमें दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन मतलब अपना अटल विश्वास, एकदम विश्वास पे हम जब काम करेंगे, मतलब मेहनत से काम करेंगे, तो हमें जो ना मतलब 500 से 7 करोड़ हो सकते हैं अगर विश्वास से मेहनत से काम करेंगे तो। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18 दिल्ली।